हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम्स क्रैकर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 का रिजल्ट कब तक आने वाला है? कल आप सभी अभ्यर्थियों के पास MPESB से एक एसएमएस आया हुआ था। पदवृद्धि होगी या नहीं होगी, जानिए रियलिटी क्या है। UREWS OBC SC ST इतने नंबर पर होगा चयन। आप सभी का स्वागत है वर्ग 3 के इस नए वीडियो में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं कि वो नोटिस क्या है। प्रिय अभ्यर्थी, कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित PST-ST 2025 परीक्षा के आवेदन पत्र से संबंधित एक अद्यतन सूचना जारी की गई है। आवेदन पत्र की कंडिका 7.7 RCI मान्यता प्राप्त 2 वर्षीय विशेष शिक्षा डिप्लोमा से संबंधित विकल्प के लिए संशोधन लिंक MP ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया है। यह सूचना अभ्यर्थियों की जानकारी हेतु साझा की जा रही है। यहाँ पे ये लिंक भी दिया हुआ है संबंधित निर्देशित पत्र का। आदेशानुसार कर्मचारी चयन मंडल MP ऑनलाइन। तो ये लगभग सभी अभ्यर्थियों के पास ये भेजा गया है। आप लोग ने जो फॉर्म अप्लाई करते समय जो मोबाइल नंबर दिया था उसमें जीमेल आया होगा कि SMS आया होगा या फिर व्हाट्सएप पे आया होगा। तो ये क्यों आया है, इसका रीज़न क्या है? ये आने का, जैसे कि जिन अभ्यर्थियों का नहीं हो पाया था, उन्होंने गलत ऑप्शन टिक कर दिया था, तो वे कोर्ट गए। कोर्ट ने ही आदेश दिया है, तो ESB अपना काम बहुत जिम्मेदारी से कर रहा है। उसे लग रहा है कि यदि एक भी बच्चा छूट गया तो फिर कोई कोर्ट में जाके यही फिर खड़ा कर देगा, कोर्ट केस लगा देगा। तो इसीलिए ESB इस बार बहुत होशियारी से काम कर रहा है। वो लगभग सभी अभ्यर्थियों के पास मैसेज किया हुआ है, ताकि अब उसको ये, यदि कोर्ट केस होता भी है तो वो दिखा सके कि मैंने सभी के पास SMS किया था, अब इन्होंने नहीं किया तो मैं क्या करूं। तो इस तरह वो अपना पक्ष रखने के लिए सक्षम हो गया है, इसीलिए सभी अभ्यर्थियों के पास मेल किया हुआ था, SMS किया हुआ था। अब हम जान लेते हैं कि अब रिजल्ट की ही बारी है। पदवृद्धि की इतने आंदोलन होने के बाद ज्ञापन भी सौंपे गए, लेकिन अभी तक पदवृद्धि की कोई हाल फिलहाल सूचना नहीं आई है। अब रिजल्ट की ही बारी है। आप लोगों का रिजल्ट अब जारी होगा, क्योंकि अब ये पोर्टल भी, जो करेक्शन की लिंक थी ये भी अब कल तक ही डेट थी। यदि आप गेस्ट टीचर में हैं तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर मिल रहा है, क्योंकि गेस्ट टीचर में वैकेंसी जो है तो 13,089 ही है। उसमें अभी पद होल्ड भी रखा जाना है। उसके बाद जितने भी पर लगभग 11,000 सीटों पर रिजल्ट जारी होगा, जिनमें से जो गेस्ट टीचर में जो कैंडिडेट हैं उनका यदि UR कैटेगरी में 55 से 58 तक हैं तो भी चयन के चांसेस बनेंगे, क्योंकि गेस्ट टीचर में 11,000 के लगभग कैंडिडेट हैं, तो अच्छे खासे चांसेस बन रहे हैं गेस्ट टीचर में। OBC की बात करें तो यदि 50 से 53, EWS भी यदि इतने मार्क्स आपके हैं तो आप सेफ स्कोर में हैं। SC ST की बात करें तो वही 45 से 50 इसके बीच में है, तो आपके यहाँ तक कि ST में तो 40 पर भी चयन के चांसेस बनेंगे, यदि वो फीमेल कैंडिडेट होंगी तब। इस तरह में, और नॉन गेस्ट टीचर की बात करें तो यहाँ पर कंपटीशन काफ़ी आपको देखने को मिलेगा। नॉन गेस्ट टीचर में UR से हैं तो यहाँ पे आपको 68 से 70 के बीच में मार्क्स लाने होंगे। यदि आप EWS या OBC कैंडिडेट हैं तो लगभग आपको 65 से 67 इतने नंबर लाने होंगे, या कि फिर कह लीजिए 64 से 67 OBC एंड EWS के लिए। SC के लिए भी 58 से 62 के बीच में लाने होंगे, एंड
SC कैंडिडेट के लिए 52 कह लीजिए, 52 से 55 तक मार्क्स लाने होंगे, क्योंकि नॉन गेस्ट टीचर में जो है तो आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा ही है। अब रिजल्ट आने के बाद आगे क्या क्या प्रोसेस होगी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। और हाँ, ये भी बताऊंगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्योंकि रिजल्ट आता है उसके बाद ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ों का एनालिसिस करेंगे, पूरा प्रोसेस बताएंगे कि कैसे कैसे आगे क्या होता है। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।